Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the fourth group of fungi, that is Deuteromycota or imperfect fungi. So let's move to the class board. So dear students, Deuteromycota, the fourth group. Mycota, that is basically the phylum, and the members or the group members, they are called as Deuteromycetes or Deuteromycetes. Here. And the common name is, dear friends, what's the common name of Deuteromycetes or Deuteromycetes? The common name is imperfect fungi. Imperfect fungi. तो इसके लिए कीवर्ड याद रखिएगा, इम्परफेक्ट फंजाई इनको क्यों कहा जाता है। पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ इस बात का कि इनके अंदर सेक्सुअल फेज ऑब्जर्व नहीं होती है। जैसा कि हमने इससे पहले 3 ग्रुप्स पढ़े थे, ज़ाइगोमाइकोटा एंड एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा, उन सब के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। हमने डिटेल के साथ डिस्कस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये जो चौथा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप जिसको ड्यूटेरोमाइकोटा हम कह रहे हैं या ड्यूटेरोमाइसिटीज कह रहे हैं या फिर इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, इसमें तमाम वो फंजाई शामिल हैं जिनके अंदर सेक्सुअल फेज ऑब्जर्व नहीं होती। इसी वजह से इनको इम्परफेक्ट कहते हैं, इन द सेंस दे डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ज़रा इसके लफ्ज़ी यानी कि मतलब के ऊपर देखें तो ड्यूटीरो का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है सेकंड, मतलब कि दूसरा। ये अहमियत के एतबार से हम बात करें, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस के एतबार। और माइसीट्स और माइकोटा मतलब कि फंजाई। तो इससे पहले जो हमने 3 ग्रुप पढ़े वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस के थे, क्योंकि उनके अंदर मुकम्मल तौर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डिटेल से पढ़ी, वो ऑब्जर्व होती है, बहुत अच्छे तरीके से वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, उनको हमने अलग-अलग ग्रुप से साइन किए। तो ड्यूटेरो का लफ्जी मतलब ही सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सेकेंडरी दीज आर द फंजाई और इम्परफेक्ट फंजाई। सो द मेंबर्स of Deuteromycota have those fungi in which sexual phase or sexual reproduction has not been observed. क्लियर? तो इस वजह से इनको अलग एक ही ग्रुप में डाल दिया गया है। वो फंजाई, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई वाले, लेकिन सेक्सुअल फेज इनके अंदर ऑब्जर्व नहीं हो रही, तो इन सबको इकट्ठा करके एक ग्रुप में डाल दिया। बिकॉज ऑफ देयर सेकेंडरी इंपॉर्टेंस इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, तो इनको ड्यूटेरोमाइकोटा एक नाम रख के और उसमें रख दिया गया। सो दीज आर the Deuteromycetes or mycetes are mostly, ये वर्ड याद रखना आपने, इसको MCQs के लिए मार्क कर लें, मैं मार्क करवा रहा हूं आपको। मोस्टली रिलेटेड
ये वर्ड याद रखिए, मोस्टली रिलेटेड टू देयर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स किसे कहते हैं? रिश्तेदारों को। रिलेटिव्स ऑफ sexually reproducing ascomycetes और ascomycetes। क्लियर? तो ज्यादातर इस ग्रुप के अंदर वो फंजाई हैं, ज्यादातर मोस्टली जो अपने सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं इनके, कौन से? एस्कोमाइसीट्स, ये उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये उससे रिलेट करते हैं, मोस्टली रिलेटेड। तो फिर उसमें क्यों नहीं डाला इसको? एस्कोमाइसीट्स में क्यों नहीं डाला? अभी मैं इसको डिस्कस करता हूं। एंड सम ऑफ देम also related to other two groups, that is basidiomycetes and zygomycetes। क्लियर? तो फिर यानी कुछ ज्यादातर किससे यानी कि वो रिलेटेड हैं, किससे रिलेटेड हैं? एस्कोमाइसीट से। और कुछ जो है वो बसीडियोमाइसीट से भी रिलेट करते हैं और जाइगोमाइसीट से भी रिलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर अगर ये रिलेटेड हैं तो फिर इनको वहाँ उन ग्रुप्स में क्यों नहीं डाला? ड्यूट्रोमाइकोटा में क्यों डाल दिया? तो रीज़न ये कि स्ट्रक्चर्स रिजेंबल करते हैं, एस्कोमाइसीट से, बसीडियोमाइसीट से और जाइगोमाइसीट से, जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और बाकी चीज़ें यानी कि दिखने में बिल्कुल इस तरह से लग रहे हैं, लेकिन चूंकि इनके अंदर सेक्सुअल फेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, इसलिए इनको वहां से निकाल दिया गया। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, वो आपको याद है, वो किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई लाइक, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल वाले, इंजेस्टिव भी हैं, हेट्रोट्रॉफ भी हैं और सेल वॉल भी नहीं है, सारा कुछ। लेकिन फिर भी किंगडम एल्यूमिनिया से क्यों निकालकर वहां पर किंगडम प्रोटिस्टा में रखा? कि एक वजह थी, क्योंकि उनकी मल्टीसेलुलरिटी। ठीक है, कि जो एनिमल्स हैं दे आर ट्रू मल्टीसेलुलर, जबकि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट दे आर ऑल यूनिसेलुलर। इसी तरह से अब बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनके एस्कोमाइसीट्स जैसे हैं, ज्यादातर के, कुछ के बसीडियोमाइसीट्स जैसे, कुछ के जाइगोमाइसीट्स जैसे, लेकिन इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल फेज ऑब्जर्व नहीं हो रही, इसलिए इनको उठाकर एक अलग ग्रुप में, जैसे किंगडम प्रोटिस्टा बनाया था, इस तरह से ये समझें कि ये ड्यूटेरोमाइकोटा है। ठीक है, यानी ये किंगडम्स की अगर बात करें तो ये किंगडम के ये वो प्रोटिस्टा के साथ उसको हम समझने की हद तक उसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जो ये फंजाई के अंदर ये वाला जो चौथा ग्रुप है, ये समझे कि वो किंगडम प्रोटिस्टा है। क्लियर? लेकिन सिर्फ समझने की एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये किंगडम प्रोटिस्टा नहीं है, हम तो किंगडम फंजाई पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया था क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा को हमने क्या नाम दिया था? किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन। जो बाकी किंगडम्स के अंदर फिट नहीं आ पाए, बाकी तीनों किंगडम्स में नहीं फिट आ सके, उनको उठा के एक अलग ग्रुप में डाल दिया, एक अलग किंगडम उसका बना दिया। इसी तरह से किंगडम फंजाई के अंदर, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फंजाई के अंदर, जो बाकी तीनों के अंदर फिट नहीं आ सके, उनके लो अलग से, हालांकि रिजेंबलेंसेस हैं, दे आर रिलेटेड, बात लिखी हुई है, मोस्टली रिलेटेड, एंड सम ऑफ देम दे आर आल्सो रिलेटेड टू द अदर टू ग्रुप्स। ओके, सो दैट इज इट। सो होपफुली यहां तक बात समझ आ गई। आपको पता है साइंस और टेक्नोलॉजी ये डायनामिक है। ठीक है, अक्सर बातों में डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। ये पुरानी बात, अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जा रही है। तो बाजू का ऐसा होता है, जो बातें पहले थीं, जो साइंस ने पहले बयान की थी, टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद पता चलता वो तो उनकी कुछ नेचर कुछ और थी, वो बात असल में कुछ और थी। जैसे लेट्स फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं इस बात को समझाने के लिए। जैसे कि आज से 60-70 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले, ठीक है, ये बहुत बड़ी मैंने आपको रेंज बता दी, लेकिन इससे कम ऐसा होगा, एक सदी की बात होगी। साइंस की किताबों में पढ़ाया जाता था कि दुनिया फ्लैट है, द अर्थ इज फ्लैट,
चपटी, बिल्कुल पेपर की तरह ऐसे बिल्कुल फ्लैट है। इसी वजह से हम इसके ऊपर ऐसे क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ये बिल्कुल फ्लैट है। साइंस ने ऐसा ऑब्जर्व किया, उन्होंने साइंटिस्ट ने लिखा, स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया एज इट इज। आप देख सकते हैं हिस्ट्री में खोल कर ये सारी बातें बिल्कुल ऐसे मिलेंगी। लेकिन थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो पता चला जब इंसान स्पेस में जाता है, ठीक है, और वो एक साइंटिस्ट था जिसने ट्रैवल किया, तो उसने जब दुनिया के किनारों पे पहुंचा तो उसने देखा ये फ्लैट नहीं, उसने कहा ये फ्लैट नहीं है। फिर इंसान स्पेस में गया, हवा में जब गया तो पता चला ऊपर से जाकर जब देखा उसको ज़मीन को तो वो गोल गोल दिख रही थी। चलो जी, अब उनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई कि अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट इज स्फेरिकल, गोल है। तो वक्त के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनकी ये बातें, रीतें बदलती गई, यानी ऑब्जर्वेशंस की बिहाफ के ऊपर। फिर थोड़ा और ऊपर गए तो पता चला ये अच्छा ये बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि किनारों से थोड़ी सी ऐसे कर्व्ड है। क्लियर? मतलब कि एक अंडे की शक्ल की है, बिल्कुल गोल नहीं है, बॉल की तरह गोल नहीं है, एक एक अंडे की तरह। और अंडा भी कौन सा, ऐसे अंडे नहीं जैसे रेप्टाइल्स के एलोंगेटेड होते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, जो बहुत ज्यादा यानी कि स्फेरिकल है लेकिन बहुत ज़्यादा इलांगेटेड नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते चलती जाती है तो वो जो पुरानी बातें उनके अंदर एडिशंस, उनके अंदर जो है करेक्शंस होती चली जाती हैं। तो ये बात पुरानी हो चुकी। अब जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है तो साइंटिस्ट क्या करते जा रहे हैं, इन ग्रुप, ये जो ग्रुप मेंबर्स हैं ड्यूटेरोमाइकोटा के, इनको दोबारा से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको आखिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली जाए कि इनको वापस उनके ग्रुप्स में शामिल किया जा सके। ठीक है, तो अब फिर क्या किया जा रहा है, if the sexual structures, if the sexual structures, बाद में टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो पता चलता जी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व हो गए जो इनके अंदर मेंबर में पड़े हुए थे। उनमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर, जैसे हमने बात की थी एस्कस, जैसे हमने बात की थी बसीडियम, जैसे हमने बात की थी ज़ाइगोस्पोर, ठीक है, तो अगर वो ऑब्जर्व हो गए, इफ द सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आर फाउंड, देन द ऑर्गेनिज्म is reassigned the group, फिर उसको रीअसाइन किया जाता है ग्रुप। जिस ग्रुप के स्ट्रक्चर के साथ उसका वो स्ट्रक्चर, सेक्सुअल स्ट्रक्चर मिल रहा होता है, अगर बसीडियम में उसको बाद में पता चला ये अच्छा ये तो बसीडियम था, तो ये उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर है तो उसको बसीडियोमाइकोटा में डाल देंगे। अगर एस्कोमाइसीड से मिलता है तो उसको एस्कोमाइकोटा में डाल देंगे, लाइक दैट। ठीक है, और अगर फिर भी अब चूंकि सबके साथ तो भी ये पॉसिबल नहीं है, अब साइंटिस्ट ने एक और नया तरीका निकाला है, ठीक है, कि जिनके अंदर सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स भी नहीं मिल पा रहे, नाउ दे आर गोइंग फॉर डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, जो कि बेहतर भी है। नाउ द माइकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो फंजाई की स्टडी करते हैं। नाउ माइकोलॉजिस्ट are reassigning the groups, the deuteromycota members to their groups on the basis of their DNA sequence। इसको MCQs के लिए मार्क कर लें, क्लियर, कि अब वो उनकी DNA सीक्वेंसिंग कर रहे हैं ड्यूटेरोमाइसीड्स की, और जिस ग्रुप के साथ उनका वो डीएनए सीक्वेंस मैच कर जाता है तो फिर अब उसको उठाकर उस ग्रुप में डाल देते हैं, बेशक उनके अंदर ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स ना हो। ठीक है, दो नो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आर फाउंड। क्लियर? तो ये तो बात होगी बेसिक। अब बात करते हैं कि अगर इनके अंदर सेक्सुअल फेज नहीं हो रही तो फिर ये रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। ठीक है,
मतलब फिर कोई ना कोई तरीका तो होगा। तो फिर इनके अंदर अल्लाह ताला ने एक और मैकेनिज्म रखा। क्लियर? अनदर मैकेनिज्म इज देयर, जो कि इसी टॉपिक में येलो बॉक्स में गिवन है। इसको मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। दैट इज पैरासेक्सुअलिटी। पैरासेक्सुअलिटी। सो डिस्पाइट, इसके बावजूद नो सेक्सुअल फेज has been observed in deuteromycetes or imperfect fungi, यानी कि उनके अंदर नहीं ऑब्जर्व हो रही। There is another phenomena, by which they reproduce, and this method or phenomena, the nuclei of different imperfect fungi lying in the same hyphae exchange the portions, means the genes of chromosomes, यानी chromosomes के कुछ portions को वो exchange करते हैं and produce new genetic recombinations. This method or phenomena is called parasexuality. Clear? This phenomenon is called parasexuality. तो होगा क्या? Let's suppose कि ये एक हाइफी और इसके अंदर एक ये न्यूक्लियस और ये एक दूसरा न्यूक्लियस, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट न्यूक्लियाई जो कि एक ही हाइफी के अंदर मौजूद हैं। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स है। तो इनके क्रोमोसोम्स ये क्या करेंगे? ये फ्यूज करेंगे, यानी कि यहां पर क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन अब मजे की बात देखिएगा, इससे पहले जो हमने तीनों ग्रुप पढ़े उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन के फौरन बाद क्या होता था? द न्यूक्लियर फ्यूजन इज फॉलोड बाय मियोसिस। वहां पर मियोसिस होती थी, यहां पर मियोसिस नहीं हो रही। ठीक है, ये सबसे खास बात यहां पे। तो यहां पर न्यूक्लियस फ्यूज हुए, उन्होंने क्या किया? क्रोमोसोम्स ने अपने पार्ट्स को एक्सचेंज किया, यानी क्रॉसिंग ओवर, याद है आपको? क्रॉसिंग ओवर हुई और फिर क्या होगा कि वो अलग-अलग हो जाएंगे। नाउ दे गेट सेपरेटेड। तो उनके अंदर कुछ हिस्से जो हैं वो एक दूसरे के मौजूद होंगे। लेट्स सपोज कि क्रोमोसोम है, इसमें कुछ हिस्सा इसका ग्रीन वाले का है, कुछ पोर्शन जिन्होंने जीन जो एक्सचेंज किए, तो अब ये अलग होंगे। सो दिस इज हाउ दे प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। क्लियर? एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पैरासेक्सुअलिटी। इज दैट क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स चलते हैं इनकी एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल्स शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है।
सो एग्जाम्पल्स में नंबर 1 जो सबसे टॉप पे है, जो एक इकोनॉमिकली इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, नंबर 1 इज पेनिसिलियम, नंबर 2 is aspergillus, number 3 is alternaria, number 4 fusarium, number 5 helminthospermum, okay, so these are few examples which are given in our book. और इन दोनों के कॉमन नेम्स भी बताए कि जो एमसीक्यूज के लिए बहुत है, इसको मार्क कर लीजिए। पेनिसिलियम को कहा जाता है ब्लू ग्रीन मोल्ड, क्लियर। और जबकि एस्पेर्जिलस इसे कहा जाता है ब्राउन मोल्ड, इट इज ब्राउन मोल्ड, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको जरूर आपने याद रखना है। इनके ये वाला पोर्शन एमसीक्यू, इनके जो कॉमन नेम्स हैं ये एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लीजिए इनको, ठीक है। अब इसमें जो एक रिप्रेजेंटेटिव है इस ग्रुप का, इस पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर वो है पेनिसिलियम। तो अब उसको हम डिस्कस करेंगे कि पेनिसिलियम की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जो वो ब्लू ग्रीन मोल्ड है, हाउ इट इज़ एंड हाउ इट लुक लाइक्स, और ये किस तरह से ग्रो करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पेनिसिलियम है ये बेसिकली सेप्रोबिक है, सेप्रोब है मतलब कि सेप्रोट्रॉफ है। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, ठीक है, जो डिकेइंग फ्रूट्स होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ये उनके ऊपर ग्रो करती है, ठीक है। और ब्लू ग्रीन कलर का ऐसे सर्कुलर फैशन के अंदर ये ग्रो करती है। तो उसका कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पेनिसिलियम the representative of this group इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, खास तौर पर ये वाला पोर्शन बहुत अहम है। सो पेनिसिलियम, इसका कॉमन नेम क्या डियर स्टूडेंट्स? इट्स कॉमन नेम इज ब्लू ग्रीन mold, clear? So the penicillium is saprotrophic, which grows on decaying fruits, yeah, and other organic matter इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है पेनिसिलियम के। इट्स करेक्टरिस्टिक्स सो नंबर 1 दैट, चूंकि सेक्सुअल फेज तो है नहीं, क्योंकि ये ड्यूटेरोमाइकोमाइसीट्स है या ड्यूटेरोमाइकोटा से बिलोंग करते हैं, तो जो कॉमन मेथड के इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो पेनिसिलियम reproduces asexually। और आपको याद होगा वो टेबल जो इनिशियली मैंने इस क्लासिफिकेशन बनाया था और उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखा था, याद होगा आपको? माइकोनिडिया फॉर्मेशन, क्लियर। सो पेनिसिलियम
reproduces asexually by forming naked spores. naked spores, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कि जो कोनिडिया होते हैं वो नेकेड स्पोर्स होते हैं, बिकॉज ये उसके जो कोनिडियोफोर के ऊपर लगते हैं और एज इट इज ये एक्सपोज पड़े होते हैं, ठीक है। नेकेड स्पोर्स called conidia, clear, which are born on the conidiophore। और आपको याद है वो जो ब्रांच हाइफी जिसके ऊपर स्पेशल किस्म के हाइफी जो जिसके ऊपर ये अटैच होते हैं उसे क्या कहते हैं, coniidiophore, clear, which are branched, यानी कि जो कोनिडियोफोर हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। सो अगर हम इसके डायग्राम देखें तो ये कुछ इस तरह से नजर आते हैं। इनके हाइफी याद रखिएगा सेप्टेट है, ये ब्रांच्ड, क्लियर, सेप्टेट हाइफी, ये भी ब्रांच्ड, मतलब कि इनके जो कोनिडियोफोर्स हैं ये कोनिडियोफोर्स ये ब्रांच्ड होते हैं। और इनके टिप्स के ऊपर मौजूद हैं नेकेड स्पोर्स which we call as conidio or conidia, clear, और इनका जो कोनिडिया है यहाँ पर देखिए आप किस शक्ल में, चेन्स की शक्ल में। आपको याद है कोनिडिया की अरेंजमेंट हमने उसकी बात की थी, या वो क्लस्टर्स की शक्ल में होते हैं या फिर वो चेन्स की शक्ल में। यहाँ पर किस तरह से चेन का मतलब होता है एंड टू एंड ज्वाइंट। सो कोनिडिया इन चेन, ये याद रखिएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, एंड दिस इज द conidiophore, क्लियर, और ये इसकी ब्रांच, ठीक है, ब्रांच ऑफ conidiophore, क्लियर, ये खास चीज आपने याद रखनी है। और हाइफी के क्या दिए स्टूडेंट्स, द हाइफी आर, ये एमसीक्यू के लिए मार्क करना इंपॉर्टेंट है, हाइफी आर सेप्टेट, जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं ये सेप्टा मौजूद है, ठीक है, दैट इज द सेप्टेट हाइफी, क्लियर, सेप्टेट। और इनके अंदर ये जब ग्रो करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो इस तरह से एक ब्रश लाइक अरेंजमेंट बनती है इनकी, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है पेनिसिलियम की। द ब्रश लाइक अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक, इसकी खासियत है, ऑफ पेनिसिलियम। और याद रखिएगा कि जो कॉलोनी है द माइसीलियल कॉलोनी इज सर्कुलर, ये भी एमसीक्यू,
अभी मैं डायग्राम में शो कराता हूँ, ठीक है। सर्कुलर होती है, इस तरह से ग्रो करती है जो इसकी कॉलोनी होती है। और उसका जो कलर है जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन, द कलर ऑफ mycelial colony is due to conidia। किसकी वजह से होता है? कोनिडिया की वजह से। ये भी एमसीक्यू, ये भी एमसीक्यू। ब्रश लाइक अरेंजमेंट एमसीक्यू, हाइफी सेप्टेट एमसीक्यू, क्लियर। और कोनिडियोफोर्स के ब्रांच्ड और नेकेड स्पोर्स, क्लियर। ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। इटसेल्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, क्लियर। और द मैच्योर conidia are easily dispersed by budding, okay? तो जो मैच्योर होते हैं वो यहाँ से डिटैच हो जाएंगे और डिस्पर्स हो जाएंगे आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ, क्लियर। सो दिस इज हाउ दे आर डिस्पर्स्ड। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में देखिएगा। सो दिस इज एन ऑरेंज, ठीक है, माल्टा। और यहाँ पर इस तरह सर्कुलर फैशन के अंदर आपको ये फंगस नजर आएगी और इसकी ब्रश लाइक अरेंजमेंट इस तरह से। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसके जो कोनिडिया होते हैं वो ब्रश की तरह होते हैं, जैसे आपका वो ब्रश होता है लाइक टूथब्रश और जो शू पॉलिश के लिए जो ब्रश होता है, तो उसके ऊपर कोनिडिया इतने ज़्यादा होते हैं कि इस तरह से इनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से ये माइक्रोस्कोप में किस तरह नजर आते हैं, इस तरह से ब्रश लाइक। ये ब्रश लाइक अरेंजमेंट है। तो और ग्रो किस तरह से करें? सर्कुलर कॉलोनी, दिस इज सर्कुलर कॉलोनी। इस तरह से, इस फैशन में ये ग्रो करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे लैंड एडेप्टेशंस ऑफ फंजाई। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।